दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। घबराइए मत। कोविड से घबराइए मत। हमें इस कोविड में घबराने की ज़रूरत नहीं है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ बड़ी सोच का बड़ा जादू। हमारी सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए और हम जो भी अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, वो अपनी बिग थिंकिंग से ही अचीव कर सकते हैं। अगर वो चीज़ हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास पैसा हो, पढ़ाई हो, एजुकेशन हो, डिग्रीज हैं बहुत सारी, उसके बावजूद भी हम बड़ा गोल हासिल नहीं कर सकते अगर हमारी सोच बड़ी नहीं है तो। देखिए, मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी 1893 में शिकागो गए थे एक धर्म सम्मेलन में। वहाँ पर जब वो गए थे तो उन्हें उसमें 3 दिन पार्टिसिपेट करना था, बोलना था और बाद में वापस आना था। लेकिन वहाँ उन्होंने इतना ज़बरदस्त इम्प्रेशन दिया कि वहाँ के लोग उनके फैंस हो गए एट वंस और उन्होंने उनको वहाँ रोक लिया। लगभग 2.5 साल वो वहाँ रुके रहे। उनके बहुत सारे शिष्य बन गए, भक्त बन गए और उन्होंने विवेकानंद जी को आने नहीं दिया। अमेरिका से बाद में वो लौटे 2.5 साल बाद और इंडिया आए। और देखिए, उनका प्रभाव इतना ज़बरदस्त था। उनके गुरुजी रामकृष्ण परमहंस थे। गुरुजी का प्रभाव स्वामी विवेकानंद जी पर आया और विवेकानंद जी का प्रभाव हम सब पर आया और वो आज तक है। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर हम अपना टाइम, अपना एनर्जी और अपना मनी, ये 3 चीज़ें वेस्ट कर रहे हैं किसी भी वे में, किसी भी तरीके से, तो हम कभी भी अपना कोई गोल अचीव नहीं कर सकते। हम वहीं का वहीं रह जाएंगे। बहुत सारे लोगों की सोच ये होती है, मैं देखता हूँ, वो बात कर रहा हूँ। आप सब लोग प्लीज़ पर्सनली मत लीजिएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरी 25,000 की इनकम हो जाए मंथली, बस मेरी ज़िंदगी बन गई। जी नहीं, आप इतनी छोटी सोच मत रखिए। आपका टैलेंट हो सकता है बड़ा हो। आप 25,000 तो क्या, 1 लाख और 2 लाख रुपया पर मंथ भी कमा सकते हो। लेकिन आपने अपनी सोच का दायरा छोटा बना रखा है और उस वजह से सिर्फ आप 25,000 जैसे ही आप कमाने लगेंगे, आपका एक एम बन जाएगा कि मुझे इसमें से 20,000 रुपया मंथली खर्च करना है, 5,000 रुपया बचाना है और आप बस वहीं कुएं के मेंढक बनकर रह जाएंगे, जबकि आपके पास टैलेंट था। देखिए, आज मैं बात करता हूँ तो मेरे को बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद आती हैं, जैसे रतन टाटा जी। आज रतन टाटा जी की, माननीय रतन टाटा जी की 1,000 से ज़्यादा कंपनी चल रही हैं और उन्होंने अपने स्टाफ को, अपने मैनेजर्स को, अपने लोगों को अपने अपने काम पर लगा रखा है। उसके हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से वो उनको उनकी सैलरी देते हैं और वो कामयाब हैं। तो हम कामयाब क्यों नहीं हो सकते उनकी तरह? हम बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, उनके पास जाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, उनसे ऑटोग्राफ लेते हैं। कभी ऐसा हमारे मन में ख़्याल आता है कि हम इन जैसे बनकर दिखाएं, या हम भी इनकी तरह अपने टैलेंट के हिसाब से कुछ बनकर दिखाएं? बहुत कम लोगों के मन में ख़्याल आता है और अगर ख़्याल आता भी है तो वो ख़याली पुलाव पकाने लगते हैं और वो पुलाव पक नहीं पाता, उसकी खिचड़ी खिचड़ी बन जाती है और कामयाब हम लोग नहीं हो पाते। दोस्तों, मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि बड़ी सोच का हमेशा बड़ा जादू होता है। आप अपनी सोच को बड़ी रखिए। आप अपने टाइम को बिना बात खर्च मत कीजिए अपने दोस्तों के बीच में या अपने रिश्तेदारों के बीच में। समय बहुत कीमती है। आपका और हमारा एक एक मिनट बहुत कीमती है। हम आज वक्त की कद्र नहीं करेंगे तो एक दिन वक्त हमारी कद्र नहीं करेगा और हम दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं सोक्रेटिस की बात करूँ, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले 600 साल पहले यूनान में सोक्रेटिस का, यानी सुकरात का जन्म हुआ। बहुत गरीब और बहुत ही अगली फेस्ड पर्सन था वो, बदसूरत। लेकिन उसने इतना बढ़िया इम्प्रेशन बनाया एज ए टीचर यूनान में कि यूनान के रूलर्स, शासक घबरा गए और उसको
पनिशमेंट दिया उस समय के हिसाब से, जहर का प्याला दिया गया उसको और उसको मार दिया गया। उसके शिष्यों में से जो मुख्य शिष्य थे वो थे प्लेटो, जिन्होंने द रिपब्लिक नाम की किताब लिखी। प्लेटो के बाद में शिष्य हुए एरिस्टोटल, जिन्हें अरस्तु कहा जाता है हिंदी में। तो देखिए, मैं बात करना चाह रहा हूँ बहुत सारे फेमस और कामयाब लोगों के बारे में। आज हम में से बहुत सारे लोग 1 घंटा 2 घंटा सड़कों पर, पान की दुकान पर व्यर्थ में बर्बाद कर देते हैं। ये 1 या 2 घंटा अगर आप सोचें तो बहुत कीमती है। आप इस 1 या 2 घंटे में अपने माइंड को क्रिएटिव बनाइए, कुछ बेटर करने की कोशिश तो कीजिए। आप कर सकते हैं। यू कैन डू बेटर, यू हैव टैलेंट। बट कहीं ना कहीं आप आसपास के जो लोग हैं उन जैसे बन चुके हो, उन जैसे मत बनिए। देखिए, उनके पास टैलेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है, आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो करने की कोशिश कीजिए। मैं एक और व्यक्तित्व का उदाहरण देना चाहूँगा। 85 में, 1985 में एक ऐसा बंदा जो मुंबई में लोकल ट्रेन में इधर से उधर भागता रहता था और फिल्मों में आने की कोशिश कर रहा था। बहुत ही गरीब इंसान था उस समय वो, लेकिन उसके पास टैलेंट था डांस का। एक्टिंग थोड़ी बहुत आती थी, विरासत में मिली थी। और 86 में वो बंदा एकदम से ऐसा पॉपुलर हुआ कि उसके पास 86 में 49 मूवीज़ थी साइन की हुई, और उस साइनिंग अमाउंट से उसने मारुति 800 उस ज़माने में खरीदी। आज उस शख्स का नाम है गोविंद आहूजा, जिसे हम प्यार से गोविंदा कहते हैं, जिसे चीची कहते हैं। और आज वो कितने कामयाब हुए, नेट पर बताया जाता है कि उनकी अपनी नंबर 1 की जो एसेट्स है, संपत्ति है, वो 170 करोड़ रुपए है। सभी भाई बहनों में सबसे छोटे हैं वो, और मैं उनसे मिल चुका हूँ मुंबई में 2 बार। तो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया इंसान है। फिर से मैं आता हूँ किसी और एग्जाम्पल पर। मिथुन चक्रवर्ती मृगया फिल्म से आए सामने, उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला, लेकिन फिर भी उन्हें फाके करने पड़ रहे थे। फाके मतलब भूखा रहना पड़ रहा था मुंबई की सड़कों पर। नेशनल अवार्ड विनिंग पर्सन भूखा रह रहा है मुंबई की सड़कों पर। एक पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लेने का मन बनाया और उनसे कहा कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं मिथुन जी, प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। उन्होंने कहा, मैं आपसे बात करूंगा, इंटरव्यू दूंगा, लेकिन पहले मुझे खाना खिलाइए। पत्रकार शॉक्ड हो गया उनकी ये बात सुनकर। उसे क्या पता ये बंदा 2 दिन से भूखा है, 3 दिन से भूखा है। पहले उसने उन्हें खाना खिलाया और बाद में इंटरव्यू हुआ, बाद में फिर वो कामयाब हुए। तो हम कब कामयाब हो जाएं, कब ओवरनाइट स्टार बन जाएं, क्या कर जाएं, कुछ नहीं मालूम। प्रेमचंद जैसा व्यक्ति अगर गांव में रहते हुए, वाराणसी के पास एक गांव है लम्ही, उसमें उनका जन्म हुआ और बड़ी सोच का बड़ा जादू, वो एक महान लेखक बन गए। वर्ल्ड फेम पर्सन है वो। आज उनकी रॉयल्टी इनकम हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उनके ग्रैंड सन्स एंड ग्रैंड डॉटर्स को कितनी आ रही है, आपको नहीं मालूम। मंत्र, ईदगाह, नमक का दरोगा, कफन, बहुत सारी कहानियाँ हैं उनकी, आप और हमने सब ने पढ़ी हैं। बहुत सारे उपन्यास हैं। विश्व के महान उपन्यासकारों में उनका नाम है। गबन, गोदान, कायाकल्प, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, बहुत सारे उपन्यास हैं जो उन्होंने अपनी कलम से अमर कर दिए। साहित्य में उनका बहुत बड़ा नाम है। मोटिवेशनल स्पीकर्स में बात करूं तो विवेक बिंद्रा जी आज देखिए कहाँ पर हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। अभी हाल ही में 2-3 महीने में, लॉकडाउन ये जब से 13-14 महीने से चल रहा है, विवेक बिंद्रा जी के मैंने कुछ ही वीडियोज देखे हैं। कोई कोर्स नहीं लिया दोस्तों, लेकिन मैंने उनसे कुछ सीखा है। अरुणिमा सिन्हा एक लड़की, उसकी भी बात करूंगा आपसे, जिसका लखनऊ से दिल्ली आते समय कुछ बदमाशों ने मारपीट की, कुछ लूटपाट करने की कोशिश की, अकेला समझकर, और चेन से धक्का दे दिया, फिसल गई या फेंक दिया, जो भी हुआ हो, उसका एक पैर कट गया। और वो लड़की 7 घंटे अदर ट्रैक पर पड़ी रहती है, उसका एक पैर कट जाता है, ब्लीडिंग होती रहती है, उसको जंगल में बचाने वाला कोई नहीं है। और वो लड़की जब सुबह दूसरे लोग उसे बचाते हैं, किसी तरह रेस्क्यू करते हैं, अस्पताल में पहुंचाते हैं, उसका पता वगैरह लेते हैं, उसके माँ बाप आते हैं और उसे
एम्स में, दिल्ली के हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया जाता है, उसका इलाज होता है, जयपुर पैर लगाया जाता है। इस बीच में उसके साथ क्या हुआ वो भी बताता हूँ। जितने भी उसके रिश्तेदार आते हैं, दया दिखाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, और उसके मन पर उसका कुछ अलग ही असर होता है। वो सोचती है कि मेरा पैर कट गया लेकिन मैं जिंदा रही, इसका मतलब ईश्वर मुझसे कुछ करवाना चाहता है, ईश्वर ने मुझे जिंदा रखा है किसी खास मकसद के लिए। आज वो लड़की विश्व की महान पर्वतारोहियों में से एक है, माउंटेनियर बन चुकी है। किलिमंजारो अफ्रीका की चोटी, माउंट एवरेस्ट हमारे इंडिया की कह लो या नेपाल की, और अदर पीक्स पर भी वो जा चुकी है, और आज वो एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर है, लाखों रुपया महीना कमाती है। दोस्तों, जब तक बड़ी सोच नहीं रखोगे, जब तक आप अपने अंदर हिम्मत नहीं रखोगे, ऐसा जज्बा नहीं लाओगे मन में कि हाँ मैं ये काम करूँगा, हर हालत में करूँगा। देखिए एक और बात बताता हूँ आपसे, हमारे दोस्त कम से कम होने चाहिए, 1 2 3 4 5, एक लिमिट होनी चाहिए, एक दायरा थोड़ा सीमा में होना चाहिए। दोस्त ज़्यादा होंगे तो हमारा समय फालतू बेकार चला जाएगा। कभी किसी की बर्थडे, कभी किसी की शादी, कभी किसी के भाई की शादी, कभी किसी के बच्चे का कुछ और चक्कर, कभी हमें उसके साथ टाइम देना पड़ रहा है, कभी वो हमारे यहाँ ऐसे समय पर आ रहा है कि हम उसे झेलना नहीं चाहते फिर भी टाइम दे रहे हैं। तो अपने दोस्तों का दायरा सीमित रखिए। किताबों में लिखा है हमारे बढ़ते हुए दोस्तों का दायरा हमारी असफलता का कारण बनता है। हमें 10 लाख लोग जानते हों वो एक अच्छी बात है, लेकिन हम 10,000 लोगों में या 1,000 लोगों में अपना वक्त बर्बाद ना करें। हर मैरिज में जाना ज़रूरी नहीं होता दोस्तों, हर बर्थडे में जाना ज़रूरी नहीं होता दोस्तों। अपना कैरियर बनाना है तो कुछ अलग हट के सोचना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अभी भी कुछ सपने लिए एक कोई बंदा है जो रात में वीडियो बनाता रहता है, 3-4 बजे जगता रहता है और उसे नींद नहीं आती क्योंकि सपने उसे सोने नहीं दे रहे। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, है ना? तो देखिए, आप अपने टैलेंट को पहचानिए, अपने घर के अभाव को मत देखिए, अपने घर की गरीबी अगर है तो माइंड नहीं कीजिएगा। अगर गरीबी है, निर्धनता है, परेशानी है, उसे मत देखिए। प्रेमचंद भी बहुत गरीब थे। जॉन कीट्स, इंग्लैंड के एक महान कवि जो कि 25 साल 8 महीने की उम्र में मर गए, आज उनके घर कितनी रॉयल्टी आती है आपको नहीं मालूम। लिटरेचर को मैंने, हिंदी हो चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो, मैंने बहुत पढ़ा है और पढ़ाया भी है, एमए तक। तो दोस्तों, यहाँ मैं अपना बखान नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपना थॉट्स शेयर कर रहा हूँ आपसे। आप मेरे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर दोस्त बन चुके हो, मैं आपको भी अपने साथ आगे बढ़ाना चाहता हूँ, आगे देखना चाहता हूँ, क्योंकि एक कारवां होना चाहिए ना। मैं अकेला चलता ही गया मंजिलों की ओर, दोस्त मिलते गए और कारवां बनता गया। तो मैं कारवां बनाना चाहता हूँ, इसलिए आप ये कतई ना सोचिएगा कि मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ और आपके अवगुण आपको गिना रहा हूँ। नहीं दोस्तों, आपके अंदर बहुत सारे सारे गुण हैं और टैलेंट है, इसीलिए मैं आपसे अपना ये वीडियो बनाकर शेयर कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। आप जो भी आपके मन में है उसको बड़े रूप में देखिए, बड़े रूप में सोचिए, और जहाँ भी आपको जाना है, जहाँ भी जो भी काम करना है, जो भी आपका गोल है वो आपको मिलेगा, लेकिन आपका रास्ता सीधा होना चाहिए कि हमें वहाँ जाना है। जैसे 5 पांडव थे, लेकिन द्रोणाचार्य जो गुरु थे उन्होंने अर्जुन को ही बेस्ट क्यों माना? क्योंकि वो हमेशा गोल पर निगाह रखते थे, बाकी लोग इतना बढ़िया निगाह नहीं रखते थे। तो दोस्तों, जो भी आपको बनना है आप कर सकते हैं, चाहे हम बराक ओबामा की बात करें, चाहे बिल क्लिंटन की बात करें, चाहे किसी भी सुपरस्टार की बात करें, इन सब की जीवन को उठाकर देखिए, उनके इतिहास को उठाकर देखिए, बायोग्राफी देखिए, तो यही मालूम पड़ता है कि शुरुआती दौर में इनके पास न तो पैसा था, ना कामयाबी थी, ना इनके कोई लिंक थे, ना इनका कोई गॉडफादर था, लेकिन ये अपनी जिद पर अड़े रहे कि मुझे कुछ करना है, मैं भूखा रहूँगा, कुछ भी करूँगा, लेकिन मुझे
कुछ बन के दिखाना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, और उन्होंने करके दिखाया। तो दोस्तों, आप जितने भी लोग मेरे वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, वो आज और अभी से ये ठान लीजिए कि मैंने जो मन में सोचा है 30,000 50,000 का गोल, वो नहीं। और पैसे की बात छोड़िए, आप जब कामयाब हो जाएंगे तो पैसा तो अपने आप ही आ जाएगा। आज इंडिया में अगर आप कोई भी वर्क करते हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, आप वर्क करेंगे तो अर्निंग क्यों नहीं होगी? आप कोई भी वर्क कीजिए, अर्निंग होगी, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो। एक छोटा सा दुकानदार भी, पान की दुकान चलाने वाला भी दिन भर में 500 और 1000 रुपये कमा लेता है। अर्निंग क्यों नहीं होगी? आप अगर मेहनती हैं, ईमानदार हैं, अर्निंग होगी। लेकिन आप अपने गोल के प्रति ईमानदार रहिए, अपने वर्क के प्रति ईमानदार रहिए, और अपने आप को अर्जुन बनाने की कोशिश कीजिए, विवेकानंद बनाने की कोशिश कीजिए। आप बन सकते हैं दोस्तों, आप बन सकते हैं। अगर आप इंस्पिरेशन लेंगे तो मिलेगी, आपको चारों ओर से मिलेगी। और जब हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात जुड़ जाती है हमको हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, और हम वहाँ तक पहुंच जाते हैं। तब हमें अपने आप पर गर्व होता है, और दूसरे लोग हमारा ऑटोग्राफ लेने आएंगे, हमसे फ़ोटो हमारे साथ खिंचाने आएंगे, और हमको लगेगा, हमारे परिवार को लगेगा, हमारे रिलेशंस के जो लोग हैं उनको लगेगा, अरे वाह, ये बंदा तो बहुत नीचे था, ये इतना ऊपर कैसे पहुंच गया। उनमें से बहुत सारे लोगों को खुशी भी होगी, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो जेलसी फील करेंगे। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे मेरी इन बातों के बारे में, मेरे थॉट्स के बारे में, मेरी थॉट प्रोसेस के बारे में? और आप अपना जो भी गोल है उसे अचीव करना चाहते हैं कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने तो सिर्फ अपने विचार आप तक पहुंचाए हैं, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही हूँ। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग होने ही वाली है, और मैं जाग रहा हूँ 3:30 बजे तक, मतलब जागा हुआ था। और आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो सारा टाइम शेड्यूल सभी का गड़बड़ चल रहा है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है कि चलिए, तो मिलते हैं कभी और बैठकर फिर बातें करते हैं। दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस मॉर्निंग वंस अगेन।